नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और इसका एक और टॉपिक है, जिस छोटा सा टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला, यानी कि जी सिक्योरिटीज़, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो यूनिट है फॉर यूजी नेट कॉमर्स और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए आप ये यहाँ पर वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके अलावा मैनेजमेंट का टॉपिक मैंने कवर कर रखा है। आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले आपको जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो समझना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे हम आपके हाउस होल्ड हैं ये, ठीक है, जो जहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे कि हम आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड करता क्या है? हाउस होल्ड के पास पैसा कहाँ से आता है? देखिए, पैसा आता है जब कोई इंसान नौकरी करता है या फिर बिजनेस करता है, ठीक, तो उसके पास पैसा आता है। तो पैसा आता है तो उसको हम, कुछ लोग उसको बैंक में डाल देते हैं। उस पैसे को अपने तकिए के नीचे छुपाने के बजाय आप बैंक में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है और उसका थोड़ा सा ग्रोथ होती रहती है, इसमें आपको कुछ ब्याज मिलता रहता है। कुछ लोग जो ज़्यादा दिमाग दिमाग वाले होते हैं, फिर कह सकते हो ज़्यादा जिनकी फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो फाइनेंस समझते हैं, वो अपना पैसा शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वही मार्केट आपका शेयर मार्केट कहलाता है। और वहाँ पर पैसा, देखिए किन का पैसा होता है वहाँ पर? उनका पैसा होता है कंपनीज़ का। बड़ी बड़ी बड़े कंपनीज होती हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनका पैसा होता है। और जो बैंक में आप पैसा लगाते हो, वो बैंक भी आपको वो बैंक भी अपना पैसा कंपनीज को देती है और कंपनी फिर उसको फाइनेंशियल मार्केट में लगाती है। तो ये बैंक भी जो है डायरेक्टली कह सकते हो आप फाइनेंशियल मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट जो है हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। देखिए, पैसा जब लगता है कहीं पर, तो पैसा जब लगता है कहीं पर तो उससे उसका यूज़ होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज उससे प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, वही प्रोडक्ट आप खरीदते हो। तो अल्टीमेटली कंपनी का फ़ायदा होता है, उसके अलावा आपको भी उस पर रिटर्न मिलता है, या फिर कंपनीज को मिलता है जो कंपनी चला रही है, या फिर बैंक जो जिसने पैसा लगा रखा है, जिसने भी पैसा लगा रखा है फाइनेंशियल मार्केट में, उसको उसका फ़ायदा मिलता है। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जैसे मैंने बताया आपको, मोबिलाइजेशन, ये जो सारा है फंड का ही मोबिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सबका ग्रोथ हो रही है एक एक करके। ठीक, बिजनेस को एक्सपांड करने में भी हेल्प होती है। तो मैंने बता दिया आपको, सिंपल है यही कि फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से पैसे को बढ़ाया जाता है, ग्रो किया जाता है उसको। ठीक, तो ये चीज़ है। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह की मार्केट्स आती हैं। सबसे पहली हमारी है मनी मार्केट और दूसरी है हमारी कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट पहले समझते हैं हम। तो मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, यानी कि हम कम दिन के लिए पैसा लगाते हैं। कम दिन आप कितना उसको मेजर करोगे तो आप एक साल याद रखिए। अगर आपने पैसा अपना लगाया एक साल तक के लिए, मतलब मैक्सिमम एक साल होता है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट में यही होता है कि, यानी कि मनी मार्केट में यही होता है कि आप पैसा लगाते हो और आपको उस पैसे का रिटर्न जो है एक साल के भीतर मिल जाता है, एक साल के अंदर मिल जाता है आपको। उसका पैसा जो भी है आपका इंटरेस्ट उस पर मिल जाता है। तो उसके लिए आप जब रिस्क कम लेना चाहते हो तो ये चीज़ें आती हैं। ठीक, तो इसका नेचर जो है कैसा है? ठीक है, नेचर बताया, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, मैंने बताया एक साल से रिस्क कम होता है। जैसे कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपको रिस्क ही कम है, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, चांसेस कम होते हैं। ठीक, इसके अलावा हाई लिक्विडिटी है, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपको पैसा रिटर्न वापस हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। यानी कि आपके पास आपने पैसा इन्वेस्ट भी कर रखा है और आपके पास लिक्विडिटी भी है, यानी कि आप मान के चलते हो कि आपका पैसा आपके पास में ही है, मान के चलते हो ऐसा। ठीक, क्लोज टू मनी, जैसे बनाया कि पैसा पैसा आपके पास में ही, तो क्लोज टू मनी हो गया। ठीक, इसके अलावा जो चीज़ है यहाँ पर कि मेजर सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ किस किस तरह से पैसा लगाया जाता है। सबसे पहला आता है इंटर बैंक मार्केट। बैंक में जो आप पैसा जमा करते हो ना, वो तो बैंक जो है एक दूसरे बैंक को देती रहती है लोन के रूप में, छोटे छोटे लोन के रूप में। तो जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है या उसको डिपॉजिट के रूप में रखती है, तो उसको हम कह देते हैं इंटर बैंक मार्केट हो रही है। वो इंटर बैंक मार्केट, पैसे को हम पैसे जो है आपस में बैंक जो है आपस में लेन देन कर रहे हैं उसका। ठीक, दूसरा है हमारा प्राइमरी मार्केट, जहाँ पर पहली बार कोई मार्केट में पैसा जाता है किसी के पास, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट हो जाता है जो पैसा पहले से है उसके पास, उसको वो घुमा रहे हैं, ठीक है, वो आ जाता है आपका। और डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ होते हैं आपके, इसको एक नाम दिया जाता है डेरिवेटिव्स का, मतलब होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं कि अगर मुझे पैसे की जरूरत होगी तो ज़रूरत होगी, मान लीजिए अगर मान लीजिए मुझे ज़रूरत है फ्यूचर में पढ़ने वाली, तो हम फ्यूचर्स कर लेंगे। फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उस तरह के जो चीज़ें होती है उसको हम, इस डेरिवेटिव्स को भी हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डिटेल में डेरिवेटिव समझाऊँ। बेसिक फंडा यहाँ पर यह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। ठीक, जिससे हमारी फ्यूचर की नीड जो है पूरी हो जाएगी फ्यूचर में। तो इस तरह के मार्केट में भी पैसा लगाया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। बस मनी मार्केट में याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है यहाँ पर, इसलिए रिस्क कम होता है। ठीक,
इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको पूछा जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स किसका है, मनी मार्केट का है, कैपिटल मार्केट का है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लीजिए, समझ सकते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला है आपका कॉल मनी। कॉल मनी होता है एक दिन के लिए होता है, ओवरनाइट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको आज ज़रूरत पड़ी तो आज ही पैसा आपको मिल जाएगा और आज ही आपको शाम तक या रात तक पैसा वापस करना होगा, तो कॉल मनी हो जाती है ये वाली मनी, ठीक। एकदम बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है ये तो। उसके बाद में आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको 1 से 14 दिन के लिए आपको पैसा मिलता है। आप 14 दिन तक कभी भी चुका सकते हो उस पैसे को, ठीक। जब आपको 14 दिन की जरूरत पड़ती है तो आप पैसा नोटिस मनी के रूप में लेते हो। इसके बाद टर्म मनी आता है। टर्म मनी 14 दिन से लगाकर 1 साल तक कभी भी हो सकता है, ठीक। तो ये 3 कैटेगरी में बांटी जाती है, बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी तरीके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं। ट्रेजरी बिल्स में होता है कि जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो टी बिल्स निकालती है। जब आप गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट लोन लेना चाहती है, लोगों से लोन लेना चाहती है, बिजनेस हाउसेस से लोन लेना चाहती है, तो वहाँ पर ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है और उसमें लोग पैसा लगाते हैं, इंडिविजुअल पैसा लगाते हैं, कंपनीज पैसा लगाती हैं, बैंक्स पैसा लगाती हैं, तो उसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, ठीक। इसको अभी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से भी पढ़ते हैं, उसको भी समझेंगे आगे हम। इसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल्स आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसको 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था और कंसल्टेशन करके आरबीआई के साथ में। और इसका जो असली मोटिव था कि यहाँ पर कैश के मिसमैचेस जो हुए थे, उनके टेम्परेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट था जो गवर्नमेंट का, उसमें मिसमैचेस हो रहे थे, कुछ दिक्कत हो रही थी उनको कैश मैनेजमेंट में, तो उन्होंने 90 डेज़ के लिए ये इशू किए थे एक बार, हो सकता है उसके बाद भी किए होंगे कई बार, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट का भी एक असली मोटिव था वही कि बैंक जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को लोन चाहिए था, ठीक। इसके बाद में होते हैं कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स लोग होते हैं जो एंटिटीज़ होती हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं, वो इशू करते हैं कॉमर्शियल पेपर्स। जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कॉमर्शियल पेपर्स इशू कर देते हैं 1 साल तक के। यहाँ पर देखिए 7 से 45 दिन के कभी भी हो सकते हैं, तो इनका मेच्योरिटी पीरियड ऐसा होता है। आपको यहाँ पर याद रखना है नाम और आपको याद रखनी है मेच्योरिटी पीरियड, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन इशू करता है, ठीक। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं जब बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है छोटे छोटे अमाउंट में, जो 15 दिन के लिए, 15 दिन से 1 साल तक के कभी भी जो है सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। इसको लोग खरीद लेते हैं और उनको पैसा 1 साल के अंदर मिल जाता है वापस। तो ये चीज़ होती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाता है। जहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत अभी पड़ रही है किसी को भी, चाहे इंडिविजुअल को पड़ रही हो, चाहे बैंक्स को पड़ रही हो, चाहे फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को पड़ रही हो, वो कुछ ना कुछ इशू करती हैं और उस इशू को मतलब इशू क्या करती है, वो एक सर्टिफिकेट दे देती हैं आपको कि आपने पैसा हमको दिया है, तो एक तरह का लोन है वो, ठीक। तो ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं सारे, जितने भी ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे लोग अपना पैसा उठाते हैं और उस पैसे को फिर 1 साल के अंदर चाहे भी जितने भी पीरियड उनकी हो, मेच्योरिटी पीरियड जितनी भी हो, उस दिन में वापस करना पड़ता है उनको, ठीक। तो आपको याद ये रखना है कि आपका नाम क्या है, मतलब इस कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, उस इंस्ट्रूमेंट्स की जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कितनी है, ठीक। इसके अलावा उसको किसने इशू किया है, इसके बेसिस पर इसके सारे डिफ्रेंशिएशन किए जाते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम मार्केट पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम इशू करते हैं और इनका नाम जीसेक होता है, शॉर्ट में इनको जीसेक बुला। ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक। इसका मैंने एक यहाँ पर देखिए लगा रखा है, ये एक तरह का कह सकते हो आप प्रोफार्मा है, इस तरह का होता है, 1962 का है ये। उस टाइम पे इस तरह का इशू किया जाता है। गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है, कोई भी जो जनता का कोई भी व्यक्ति जो है गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं इनको परचेस करके गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे सकता है और उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता रहता है, उसके ऊपर ये आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो इसका एक और नाम है रिस्क फ्री गिल्ड एज। रिस्क फ्री मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट पास पैसा लगाया है आपने, गवर्नमेंट पता है आपको स्टेबल है और आपको पैसा कभी डूबेगा नहीं, तो इसीलिए इस पर इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी बहुत मिल जाती है। तो इसमें पैसा बहुत लोग लगाते हैं और समय समय के बाद ये सिक्योरिटी इशू करते रहते हैं गवर्नमेंट से जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है पैसों की, ठीक। तो ये चीज़ होती है। और ये देखिए एक तरह की और चीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म होती है तो उसको हम टी बिल्स बुलाते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म होती है तो उसको टी बिल्स बुलाते हैं 1 साल से पहले वाले। जब लॉन्ग टर्म होती है इसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह सकते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है कि आपको अगर पैसा गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से पहले के लिए लिया है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो उसको हम कहते हैं टी बिल्स। और जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है, जब गवर्नमेंट 3 से 5 साल, 10 साल, 15-20 साल तक के लिए लोन लेती है, तो उसको हम डेटेड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो माफ़ी चाहता हूँ, ये जो साउंड पीछे चल रहा है उसकी वजह से हम अपना वीडियो रोक नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट के नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म फंड की जब ज़रूरत पड़ती है लोगों को, यानी कि कंपनीज़ को, किसी बैंक को, किसी इंडिविजुअल को। तो जहाँ पर पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। और यहाँ पर 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है, पहला होता है डेट में, दूसरा होता है इक्विटी में। जब भी कोई कंपनी डेट इशू करती है या फिर डिवेंचर्स इशू करती है तो वहाँ पर सिर्फ आपको दे रही है लोन,
ठीक है। जब भी आप कोई कंपनी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर इक्विटी इशू करती है, तो वहाँ पर होता है कि आपको आपका कंपनी में हिस्सेदारी बनाना चाहती है, आपको हिस्सेदार बनाना चाहती है कंपनी के अंदर में, और उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, यानी कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उसमें आपको कुछ हिस्सा मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट में से, तो इसको हम डिविडेंड बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के मार्केट यहाँ पर भी है मेनली। प्राइमरी मार्केट, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है, इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब शेयर इशू हो चुके होते हैं और उन्हीं इशूड शेयर को जब कोई परचेज करता है, खरीदता है, बेचता है, दूसरे आपस में लेन देन होता है, तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट बुलाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी होती है, जहाँ पर लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं लेकर पैसा कहीं दूसरे व्यक्ति से ले लेते हैं, साहूकारों से पैसा उठा लेते हैं, तो उसको हम प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जब हम सेकेंडरी मार्केट में जब पैसा लेन देन करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से करते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम परचेज करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। जैसे आप NSE BSE से जब कोई शेयर परचेज करते हो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और कुछ होते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज, जहाँ पर आपको ज़्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप शेयर इशू कर सकते हो, शेयर परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो वहाँ पर होता है वो ओवर द काउंटर मार्केट। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर मेन जानने वाला टर्म्स ही हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पर। पहला है यहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने बताइए आपको। कॉमन मार्केट, कॉमन शेयर है इक्विटी शेयर। जैसे होता है इक्विटी शेयर जो होते हैं कॉमन शेयर होते हैं, जहाँ पर आपको पैसा मिल जाता है और पैसा लगा देते हो, आप इन्वेस्ट कर देते हो, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता रहता है। डिविडेंड आपका यील्ड होता है, यील्ड मतलब रिटर्न होता है, ठीक। इसके अलावा लेवरेज होते हैं। लेवरेज का मतलब जहाँ पर डेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कोई कंपनी जब डेट की मात्रा ज़्यादा करती है और अपने शेयर की जो इक्विटी की मात्रा कम करती थी, तो उसको हम लेवरेज बोलते हैं। देखिए डेट और इक्विटी का मैटर यहाँ पर यह है कि देखिए डेट में होता है जो रिस्क जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। तो सिर्फ जहाँ पर जो आपको रिटर्न कम देना पड़ता है, इक्विटी में आपको रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज लेवरेज की जो सुविधा है वो अपनाती हैं, डेट ज़्यादा इशू करती हैं और इक्विटी कम इशू करती हैं, तो इसको हम लीवरेज बुलाते हैं, ठीक। इसके बाद में आता है, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, IPO की तो भरमार चल रही है थोड़े टाइम के बाद में, जब से कोविड लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद में IPOs बहुत सारे आए हैं। तो IPO का मतलब होता है कि जब पहली बार कोई कंपनी स्टॉक लिस्ट होती है किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, तो उसको हम IPO बोलते हैं, ठीक। वहाँ पर जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको पहली बार इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलता है, ठीक। जब दूसरी बार कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है, इसको हम सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग बोल देते हैं, या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, FPO बोल देते हैं, ठीक। तो जब कोई कंपनी पहली बार इशू करती है तो IPO बोलते हैं। जब दूसरी बार तीसरी बार जब भी कोई कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं SPO या फिर FPO, ठीक। तो ये चीज़ है। इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इंटर में कॉमर्स पढ़ रखी है, आप इसके पुराने स्टूडेंट, तो आपको प्रॉस्पेक्टस पता होगा। प्रॉस्पेक्टस होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स की एडवर्टाइज करती है, कह सकते हो, उसमें सबको डिटेल लिखी होती है कि कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, कितने शेयर इशू कर रही है, वो सारी जानकारी आपको जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस, ठीक। प्रॉस्पेक्टस इसको बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद रोड शो होता है। रोड शो एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। जब कोई कंपनी जो है अपना शेयर का प्रचार करती है तो उसको रोड शो बोलते हैं। अंडरराइटर होता है। अंडरराइटर का मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि आपको अंडरराइट, जैसे कि कोई कंपनी इशू करती है शेयर अपने, ठीक, तो उसको लगता है कि मेरा जो ये शेयर है कौन खरीदेगा, उसको पता नहीं होता कितने लोग खरीदना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो वो एक अंडरराइटर की सुविधा ले लेती है और यहाँ पर एक गारंटी होती है कि इसके इतने शेयर जो है वो खरीदे ही जाएंगे, इशू हो ही जाएंगे, ठीक, परचेज़ किए जाएंगे। और अंडरराइटर जो करने वाली संस्था होती है उसको लीड अंडरराइटर कहते हैं। जैसे कोई बैंक हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, जो किसी छोटी कंपनी के लिए अंडरराइटर का काम कर सकती है। तो कुछ लिमिट होते हैं कि इतने बैंक, अगर कुछ नहीं बिकेगा तो इतना तो आपका जो शेयर इशू किए हैं उतना तो बिक ही जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अंडरराइट, ठीक। तो ये चीज़ है। ये सारे टर्म्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कैपिटल मार्केट के माध्यम से, और आगे आने वाले टाइम पर हम बहुत सारे टर्म्स और भी पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है डिफरेंस, यानी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। अभी तक आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है ये। तो सबसे बड़ी चीज़ तो पहले तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला डिफरेंस, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है और कैपिटल मार्केट जो होती है लॉन्ग टर्म होती है। इसके अलावा हाई लिक्विड होती है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में हाई लिक्विड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पैसा जो है आपको पता है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। पैसे की लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश कितना होल्ड है आपके पास में, तो वही कैश होल्ड ज़्यादा होता है मनी मार्केट में, और कैपिटल मार्केट में कैश होल्ड आपके पास कम बचता है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास वो पैसा पता नहीं आपको 3-4 साल 5 कब तक मिलेगा, ठीक, वो रहता है वहाँ पर। मनी मार्केट लो रिस्क है क्योंकि यहाँ पर कम समय की बात हो रही है, और यहाँ पर जो हाई मार्केट जो कैपिटल मार्केट है वो हाई रिस्क की है, ठीक है। इसीलिए इसको समझदार लोग ही इन्वेस्ट करें, इसमें पहले ही बताया जाता है। इसके अलावा मैच्योरिटी, जैसे बताया मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 साल, यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा, ये भी डिफरेंस है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, आपका जो रिटर्न है वो कम होता है मनी मार्केट में, क्योंकि कम समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न आपको कम ही मिलेगा। और लंबे समय तक जब भी आप रुकोगे क्रीज के ऊपर, अपनी पेज के ऊपर, तो आपको पता है कि आपको रिटर्न आपको ज़्यादा मिलने वाला है,
ठीक। और एक और चीज़ जो रेगुलेटर है आपको, जो मनी मार्केट रेगुलेट करने की संस्था वो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो इसको रेगुलेट करती है मनी मार्केट को या कैपिटल मार्केट को, उसका नाम है सेबी यानी कि शेयर मार्केट को, जो बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करती है वो है आपकी सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो संस्था है। इन दोनों के ऊपर ही मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई और जो साउंड है उसको आप निगलेक्ट कर चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, तो यही था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।